आइए सुनते हैं देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित मशहूर उपन्यास चंद्रकांता के प्रथम अध्याय का 14वां भाग। यह उपन्यास रहस्य रोमांच से भरा हुआ है, अतः एक भी एपिसोड मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में पिछले सारे वीडियो का लिंक दिया है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की कहानी। नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है। जंगल भी बहुत भारी और घना है। चंद्रप्रभा और कर्मनासा नदियां घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइएगा। कहीं रास्ता ना मालूम होगा कि कहां से आए और किधर जाएंगे। बरसात के मौसम में तो अजब ही कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंघा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊंचे पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरन नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दिख पड़ते हैं। परिंदों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज्यादा होते हैं। गरज की ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद हैं और हर तरह से देखने के काबिल हैं। उन नैयारों ने जो चुनारगढ़ से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में न जाकर इसी दिलचस्प जंगल में क्रूर के साथ अपना डेरा जमाया और आपस में यह राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर अय्यारी करें तथा जब जरूरत हो जंगल जफील बजाकर इकट्ठा हो जाया करें। बद्रीनाथ ने, जो इन अय्यारों में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार था, यह राय निकाली कि एक दफा सब कोई अलग अलग भेष बदलकर शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों तथा लौंडियों बल्कि रानी तक को देख के पहचान आए तथा चाल चलन तजवीज कर नाम भी याद कर लें, जिससे वक्त पर अय्यारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फर्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहां तक हो सका पहचानवा भी दिया। वे अय्यार लोग तरह तरह के भेष बदलकर महल में भी घुस आए और सब कुछ देख भाल आए, मगर अय्यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को न मिला और उनको अय्यारी करना मंजूर भी न था, जब तक कि हर तरह से देखभाल न लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गए, तब अय्यारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बना नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चला। वहां पहुंचकर जिस कमरे में वीरेंद्र सिंह थे, उसके दरवाजे पर पहुंच पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तबीयत से युक्तियां निकाल रहे थे। बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते। उसी वक्त चौबदार ने आकर अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, विजयगढ़ से चपला आई है और ड्योढ़ी पर खड़ी है, क्या हुक्म होता है? कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक उठे और खुश होकर बोले, उसे जल्दी अंदर लाओ। हुक्म के मुताबिक चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देख उठ खड़े हुए और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा बातचीत करने लगे। चंद्रकांता का हाल पूछा। चपला ने कहा, अच्छी है, सिवाय आपकी याद के और किसी तरह की तकलीफ नहीं है। हमेशा कहा करती है कि बड़े बेमुरब्बत हैं, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती है या मर गई। आज घबराकर मुझे भेजा है और यह 2 नाशपातियां अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं तथा अपने सिर की कसम दी है कि इन्हें जरूर खाइएगा। वीरेंद्र सिंह चपला की बातें सुन बहुत खुश हुए। चंद्रकांता का इश्क पूरे दर्जे पर था। धोखे में आ गए। भले बुरे की कुछ तमीज न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते। झट नाशपाती का टुकड़ा उठा लिया और मुंह से लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़े। तेज सिंह ने देखा कि वीरेंद्र सिंह बैठे हैं और देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार, मुंह में मत डालना। इतने सुनते ही वीरेंद्र सिंह रुक गए और बोले, क्यों, क्या है? तेज सिंह ने कहा, मैं जाति बार 1000 बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल ना हुआ।
कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी? आपने क्या खाक पहचाना कि यह चपला है या कोई अय्यार? वीरेंद्र सिंह तो शर्मा गए और चपला के मुंह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से रहा न गया। फंस तो चुकी ही थी। झट खंजर निकालकर तेज सिंह की तरफ दौड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि यह अय्यार है। उसको खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था, दूसरा हाथ कमर में डाल उठा लिया और सिर से ऊंचा करना चाहते थे कि फेंके जिससे हड्डी पसली सब चूर हो जाए। तेज सिंह ने आवाज दी, हाँ हाँ पटकना मत, मर जाएगा। अय्यार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। यह सुन कुमार ने धीरे से जमीन पर पटक कर मुस्के बांध तेज सिंह के हवाले किया। तेज सिंह ने जबरदस्ती उसके नाक में दवा ठूंस बेहोश किया और गठरी में बांध किनारे रख बातें करने लगे। तेज सिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइएगा। कुमार बहुत शर्मिंदा थे। इसका कुछ जवाब ना दे विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जय सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार यह सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े। मारे खुशी के तेज सिंह को गले लगा लिया और बोले, अब जो कुछ करना है जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। इस तरह दोनों को बातें करते तमाम रात गुजर गई। सवेरा होने ही वाला था जब तेज सिंह उस अय्यार की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने को रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कर आए थे। तहखाने का दरवाजा खोल अंदर गए। टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए और बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसीलिए मैंने ऐसी बेअदबी भी की, माफ कीजिए। अब आपको अख्तियार है कि चाहे जहां जाएं, मैं ताबेदार हूं। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है। इसी सबब मैं भी मदद का उम्मीदवार हूं। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूँ। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझको यह भी नहीं मालूम हुआ कि मैं यहाँ कैसे आया, मर के आया हूँ या जीते जी। पर अहमद को देखा तो समझ गया कि यह तुम्हारी करामात है। भला यह तो कहो, मुझको यहाँ रखकर तुमने क्या कार्रवाई की और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? तेज सिंह, मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाने में नहीं गया, इससे आप खातिर जमा रखिए। हरदयाल सिंह, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज्यादा मानता हूँ, अगर जनाने में जाते भी तो क्या था। खैर हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जय सिंह की चिट्ठी दिखाई। हरदयाल सिंह के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और अब खुलासा हाल कहकर बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और यह चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए। राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चलूं। नहीं तो वे अय्यार जो चुनारगढ़ से आए हैं विजयगढ़ को गारत कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके संग चलकर उन अय्यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक यह कि जहां तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए। दूसरे यह कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बराबर उनकी तारीफ कीजिए, जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाह हूँ। जो कुछ तुमने कहा है उससे ज्यादा कर दिखाऊंगा। तेज सिंह ने अय्यारी की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाल तथा अय्यारी का बटुआ और खंजर उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वह भगवान दत्त है।
अय्यार होने के कारण चुनारगढ़ के सब अय्यारों को तेज सिंह पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल सिंह को साथ ले कुओं के बाहर चले। दरवाजे के पास आए, हरदयाल सिंह से कहा, मेहरबानी करके मुझे इजाजत दे कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझको कुछ हर्ज नहीं है, मैं यह नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लूं, यह तुम्ही लोगों का काम है, मैं देखकर क्या करूंगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जय सिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरेंद्र सिंह चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जय सिंह का है, जिसे चाहे बुला ले, मुझे कुछ हर्ज नहीं, तेज सिंह आपके साथ जाएगा। यह कहकर अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानदारी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानदारी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वे बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुला समझा बुझाकर दीवान साहब को संग किया। बड़े साज सम्मान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुंचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल कह सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की, जिससे महाराज बहुत खुश हुए और तेज सिंह को उसी वक्त खिल्लत यानी सम्मान देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानदारी का बोझ अपने ऊपर समझो। नौकर और पहरे वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया, जो सब हिंदू थे। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई। दरबार उठने पर दीवान साहब तेज सिंह को साथ ले विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। अगले बाद में जानिए क्रूर सिंह और उसके अय्यारों ने क्या चालाकी की। क्या वीरेंद्र सिंह उनके झांसे में पड़ गए? क्या वो चंद्रकांता को कुछ नुकसान पहुंचा पाए? इस सीरीज को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।